1 मिनट पहले मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ, कहीं फिर बाद में समस्या ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं ठीक, आवाज़ ठीक है। वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण या शीर्षक की अगर बात करें तो ये गुणवती कन्या के ऊपर बनाया गया संस्कृत का लेसन प्लान है, जिसकी अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 10 से बनाया गया हुआ लेसन प्लान है। तो देखिए, जब भी इस लेसन प्लान को आप बनाते हो सबसे पहले सबसे ऊपर विद्यालय का नाम लिखना है। ये थोड़ा पीडीएफ में कटिंग हो गई, इस वजह से ऊपर विद्यालय का नाम कट गया है। तो आपको सबसे पहले लिखना है विद्यालय से नाम, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ठीक है, मेरे को कहीं पे जाना है, थोड़ी जल्दी है, इस वजह से थोड़ा जल्दी इसको मैं बनाऊँ प्रयास, पर आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा, इस वजह से मैं संपूर्ण डिटेल से बात करने वाला हूँ। प्रकरण का नाम इसमें गुणवती कन्या है। इसमें देखिए सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी है, उसके बाद आप आते हैं सामान्य उद्देश्य पर, जो कि पाठ्य योजना का उद्देश्य निर्धारित करता है कि बच्चे को आप कौन कौन सी चीज़ें सिखाएंगे। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, जैसे छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्राणां शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रेभ्यः गद्यगद्दर्शनानुभवं स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे शीर्षक से संबंधित होते हैं। जैसे पहला, सर्वे छात्रा गुणवती कन्या विषय ज्ञास्यन्ति, छात्रा पाठे आगतानां नवीन शब्दानां ज्ञानं करिष्यन्ति, छात्रा गुणस्य युक्त कन्या विषय ज्ञास्यन्ति। ठीक है, छात्रा चतुर्षु कौशलेषु विकास करणम, चारों कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शिक्षण सहायक सामग्री, तो छात्र अध्यापक पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में जो चीज़ें काम में लेता है वो टीचिंग एड कहलाती है, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। सुधाखंड आपका चौक है, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतिक आपका पॉइंटर, आकुंचन फलकम आपका लपेट फलक, जिसे आप रोलिंग बोर्ड भी कहते हो। पूर्व ज्ञानम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ाता है उसका पूर्व ज्ञान पहले जानता है, तो बच्चा कुटुंब के विषय में जानती, यानी कुटुंब यानी परिवार के विषय में सामान्य जानता है, तो छात्र अध्यापक प्रस्तावना कर सकता है। तो पहला प्रश्न इसमें करता है कि भवन्तः सर्वे कस्मिन् कुटुम्बे निवसन्ति, यानी भवन्तः सर्वे यानी आप सब कस्मिन् कुटुम्बे निवसन्ति, कौन से कुटुंब या परिवार में रहते हो, संयुक्त एकत्वम से, यानी कौन से में रहते हो, एकल यानी संयुक्त परिवार में या फिर एकल परिवार में। दूसरा है संयुक्त कुटुम्बे के निवसन्ति, संयुक्त परिवार में कौन कौन से रहता है, तो माता पिता, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि, चाचा चाची और भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न देखिए, वयम सर्वे अग्रज है, अग्रस्य। ठीक है, हमें वयम सर्वे हम सभी, अग्रजस्य यानी अपने बड़ों का, विवाह की दृश्य बालिकाम पश्चामे, अपने से बड़े हुए जो भी विवाह योग्य बालक है उनसे संबंधित कौन सी बालिका का पश्चामे, यानी कौन सी बालिका देखते हैं, तो गुणवती कन्या। ठीक है, जिसमें गुणयुक्त जो कन्या होता है उसे देखते हैं। गुणवती कन्या पाठस्य विषय भवंत के, यानी गुणवती जो कन्या नामक आज का हमारा पाठ है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो सामान्य गुणवती कन्या के विषय में बच्चे जानते हैं कि गुणवती कन्या की जगह जिसमें कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं इत्यादि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन गुणवती कन्या जो पाठ है उसके बारे में बच्चों को डिटेल्स नहीं पता होती है, तो बच्चे समस्यात्मक होते हैं। तो छात्राध्यापक द्वारा उसका उद्देश्य कथन किया जाता है कि प्रियांश छात्र, प्रिय छात्रों, आज हम गुणवती कन्या विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि ये विषय वस्तु है, ये प्रस्तुत महाकवि दंडी द्वारा रचित है। यहाँ पे महाकवि लिख लेना ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, महाकवि दंडी द्वारा रचित है। इसमें छात्र अध्यापक विशेष पाठ्य पुस्तक मध्य जो पाठ पढ़ेंगे उसको खोलने के लिए कहते हैं, सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। विषय वस्तु यहाँ पे थोड़ा निर्धारण किया गया है कि अस्मिन द्रविड़ काशी नगर नाम नगरी, मतलब कि लड़का है जो यहाँ पे रहता है वो करोड़पति सेठ का बेटा होता है, वो द्रविड़ प्रदेश के कांची नामक नगर में रहता है।
ठीक है, यहाँ विषय वस्तु का प्रावधान डैश डैश करके पूरी विषय वस्तु का प्रावधान किया, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, हालांकि ब्लैक बोर्ड पर आप लिखने से कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की सहायता से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आदर्श वाचनम, इसमें छात्र अध्यापक विषय वस्तु का आदर्श वाचन करता है, सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुवाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक कतिपयान छात्र यानी किन्हीं छात्रों के द्वारा उसका अनुवाचन करवाया जाता है, जैसे छात्र अध्यापक ने पढ़ाया है वैसे बच्चों से पढ़वाता है और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधनम, इसमें छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ाता है बच्चे से तो उन अशुद्धियों को दूर करता है, जैसे वो श्यामपट्ट पर बच्चों की सहायता से ही उन अशुद्धियों को करता है कि बच्चे को पढ़ते समय कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ करता है, तो उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है और बच्चे को सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए बच्चों के सहयोग से भी उसको ठीक किया जाता है। और बच्चे उस विषय वस्तु जो भी अशुद्ध हुई है उनको शुद्धिकरण से बोलता भी है, वाचन भी करता है और अपनी नोटबुक में नोट भी करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण, इसमें काठिन्य निवारण छात्र अध्यापक करता है, यानी कुछ कठिन शब्द हैं उसका निवारण करके बच्चों को बताता है, जैसे कोटि होता है करोड़, ठीक है, विंदेयम होता है प्राप्त करना, कलत्रम यानी पत्नी, शाली यानी धन इत्यादि यहाँ पे विषय वस्तु देख सकते हो। ठीक है, वाक्य प्रयोग अनिवार्य नहीं है, अगर आप चाहो तो वाक्य प्रयोग करके भी बच्चों को बता सकते हो, इसमें बच्चों को आसानी रहती है, बाकी अब अनिवार्य नहीं है इसमें ना। उसके बाद देखिए मौन वाचन, इसमें मौन वाचन के रूप में छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप शांत रहते हो, विषय वस्तु का वाचन करते हैं, स्वयं क्या है कक्षा का निरीक्षण करता है। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत में लिखी हुई है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। अगला है विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण से, इस सोपान में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए बच्चे से प्रश्न करता है, जैसे गुणवती कन्या पाठस्य रचना कारक है अस्ति, तो महाकवि दंडी बच्चे पढ़े हैं तो ये चीज़ें आसानी से बता देंगे, लेकिन छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण माध्यम से बताते हैं। गुणवती कन्या जो पाठ है महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र नामक एक गद्य काव्य है, उसके षष्ठम जो उच्छावास है यानी छठा जो संपादित है उससे संकलित की हुई है। छात्र अध्यापक थोड़ा और डिटेल से बताया कि दंडी द्वारा तो रचित है, लेकिन उसके जो स्पेशल 10 कुमार चरित्र नामक एक गद्य काव्य है, उस गद्य काव्य के भी जो छठा उच्छावास है उससे संकलित किया गया है। अब ये डिटेल्स विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है कि बच्चों को समझ में कितना आ रहा है, तो उसमें पहला प्रश्न करता है कि प्रस्तुति पाठ्य से नाम वदतु, कि प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है, तो गुणवती कन्या। दूसरा गुणवती कन्या पाठ्य से रचनाकार है, तो माँ कवि दंडी। उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए भाई बच्चों का आकलन किया जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इसमें पहला प्रश्न करता है शक्ति कुमार कश्य चिंतयामा आपन, यानी शक्ति कुमार चिंतित क्यों था, तो वो गुणवती कन्या यानी गुणों से युक्त जो पत्नी है वह ढूंढना चाह रहा था, इस वजह से वो चिंता में था, क्योंकि बिना गुण वाली लड़की मिल जाए तो उसमें जीवन खराब रहता है, सुख में नहीं होता इत्यादि ये सोचता है। ठीक है, कावेरी तीरे स्थिता कुमारी कीदृशी आसीत, यानी कावेरी के तट पर जो स्थित कुमारी थी जो शक्ति कुमार को मिली थी वो कैसी थी, तो यहाँ पे लिख रखा है विगलित समृद्धि विरल भूषण, यानी विगलित समृद्धि यानी अच्छे विचारों वाली या फिर अच्छे सौंदर्य वाली, और विरल भूषण यानी कम आभूषण पहने हुए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक है, अंगारम विक्रिय तथा कुमारियं किम कृतम, ठीक है, अंगारों को बेचकर, ठीक है, अंगारे यानी जो लोहे के अंगारे होते हैं, ठीक है, वो जो हम क्या बोलते हैं कोयले के अंगारे, उनको बेचकर कुमारियां किम कृतम क्या खरीदती है, तो शाकम शाक, घृतम दधि तेलम इत्यादि, यानी दही दूध वगैरह तेल वगैरह इत्यादि खरीदती है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, कुमारी अतिथि भोजनार्थम किम दत्तवती, कि कुमारी भोजन में अतिथि को क्या देती है, तो घृत सहित दोदनम, यानी घृत से सहित, ठीक है, ओदनम यानी घृत के साथ मिले हुए ओदन यानी चावल, व्यंजनम च तत्वती, ठीक है, ऐसा भोजन देती है। शक्ति कुमार कुत्र निवसा में, शक्ति कुमार कहाँ निवास करता था, तो द्रविड़ प्रदेश के कांची नगर में। शक्ति कुमार कश्य पुत्र आसी, तो वह कोटिशार श्रेष्ठ पुत्र, यानी कोटि यानी करोड़पति, श्रेष्ठी पुत्र यानी शेठ का पुत्र था। अब बच्चों को समझ में आ गया तभी बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा प्रश्न देता है बच्चों को, ताकि उसमें बच्चे की जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसके अनुसार अपना गुण विकसित कर सके। जैसे गुणवती कन्या वैशिष्ट्यम लिखित व आनयंतु, कि सभी बच्चों को ये निर्देश देता है छात्र अध्यापक के गुणवती कन्या की विशिष्ट यानी उसकी विशेषताओं के बारे में आप लिख कर लेके आए कि गुणवती कन्या में कौन कौन सी विशेषता होती है।
तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना कक्षा 10 संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, जो कि गुणवती कन्या इसका प्रकरण है, वो यहाँ पे होता है समाप्त। किसी बच्चे को अन्य कोई पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर सकें। इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, और हमारी टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये इसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़िए हमारे मोटिवेशन के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।